बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो है वो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोगों को रिहा किया गया है जो मिलिट्री कस्टडी में थे और उन पे फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाए गए थे। खबर ये कह रही है और ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया है जिसके मुताबिक सानिया 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमों ने कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पे 67 मुजरिमों ने रहम की पटिशन्स दायर की। ये 105 हैं। 105 में से 67 ने दायर की है, तो इसका मतलब है कि 40 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी किस्म की अपील दायर नहीं की है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि बयान के मुताबिक 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशन्स को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। एक तो जो फौजी अदालतें हैं वही इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं और उनसे सज़ा देने के बाद फिर इंसानी बुनियादों के ऊपर लोगों को रिहा किया जा रहा है। ये भी वैसे एक तरह का मुझे मजाक ही लग रहा है, लेकिन तर्जुमान पाक फ़ौज ने बताया कि दायर की गई दीगर रहम की पटिशनों पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR ने बताया कि ये लोग हैं जिनको आज़ाद कर दिया गया है और इनको माफ़ कर दिया गया। फौरी तौर पर इनकी रिहाइयाँ भी हो गई। नॉर्मली ज़रा टाइम लगता होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि आर्मी चीफ ने हुक्म दिया तो फौरी तौर पर मोहम्मद अयाज साहब हैं, समीउल्लाह साहब हैं, लईक अहमद हैं, अमजद अली हैं, यासिर नवाज़ हैं, सईद आलम हैं, जाहिद खान हैं, मोहम्मद सलमान हैं, हमजा शरीफ हैं, मोहम्मद सलमान हैं, अशर भट्ट हैं, मोहम्मद वकास हैं, सुफियान अदरीस हैं, मुनीब अहमद, मोहम्मद अहमद, वल्द मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद इलियास। ये लोग जो है वो इनको रिहा कर दिया गया है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद कह रही जी अब उनको रिहा किया जा रहा है। और ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीन बनाता है। अच्छा, इसमें जो है एक तरफ तो ये रिहाई की गई है, जो लोग रिहा हुए उनके हवाले से थोड़े दिन पहले ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे। हमारे कुछ ऐसे लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़रा करीब हैं और कुछ ऐसे सहाफ़ी वो ये क्लेम कर रहे थे कि इन लोगों ने बाकायदा वीडियो बयान जारी किए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, और ये जो कैदी हैं जो मिलिट्री की हिरासत में थे इन्होंने इमरान खान के खिलाफ बाकायदा वीडियो बयान जारी किए हैं और उन्होंने अपने आप को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमेशा के लिए दूर करने का वादा भी किया है और उस बयान के अंदर उन्होंने सारा कुछ कहा है। तो मैं ज़रा उन लोगों को ये बता दूं कि वो कभी भी मिलिट्री की हिरासत में रहे नहीं। मिलिट्री की हिरासत भी दो तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें आपको कानूनी तौर पर वो हिरासत में लेते हैं, कानून का एक शेल्टर लेते हैं कि जनाब ये बंदा हमने पकड़ लिया है, आपकी फैमिली को पता होता है कि ये फ़ौज की हिरासत में है। वो कभी कभी मुलाकात भी करवा देते हैं। बंदों को तंग तो बहुत किया जाता है। वो मिलिट्री की हिरासत में और जेल की हिरासत में, कैद में, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जेल की कैद जो है वो फिर भी बहुत अच्छी होती है, मिलिट्री की कैद जो है वो बहुत बुरी होती है। दूसरा ये है कि मिलिट्री की जो दूसरी तरह की हिरासत है वो ये है कि वो किसी को जबरी तौर पर लापता कर देते हैं और वहाँ पर इंसान जो है उसके तमाम हकूक़ उससे छिन जाते हैं। उसे कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ है। एक छोटे से सेल के अंदर बेयारो मददगार वो पड़ा रहता है और वहाँ पर बदतरीन टॉर्चर भी वो अपने अपने मुताबिक वो करते रहते हैं जो उनको बेहतर लगता है। अब यहाँ पे मिलिट्री हिरासत में रहने वाले लोग जब बाहर आए तो यही उम्मीद की जा रही थी ना, जो बहुत सारे लोगों ने जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है उन्होंने जो बयानिया बनाया था कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इन्होंने वीडियोस बना दी हैं, ये इमरान खान के खिलाफ डट कर खड़े हो गए हैं। तो अब वो जो बाहर निकले तो उन्होंने पहला नारा लगाया इमरान खान जिंदाबाद, उन्होंने दूसरा नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद। वो आज भी इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। वो आज भी कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए वहां पर नारे लगा रहे थे। तो ये 2 साल तक लगभग ये लोग गिरफ्तार रहे, पौने 2 साल तक इन्होंने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया। अब यहाँ पे एक सनम जावेद साहिबा हैं, क्योंकि एक कैदी के बारे में गालिबन वहाँ पे उनको कुछ आइडिया होगा मिलिट्री इंटेलिजेंस को कि ये बंदा जो है बाहर जाकर कहीं बोलेगा, तो उस पर उसको वार्न करने के लिए उसका हाथ पकड़ा जा रहा था और उसे कहा जा रहा था साइड पर चलो तुम्हारे साथ बात करनी है। मुमकिन था कि उसको दोबारा गायब किया जाता। तो सनम जावेद ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बाहर लेकर आई। अब वो बंदा क्या बयान दे रहा है, ज़रा ये बयान आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ किस तरह के हालात का सामना इन लोगों ने किया है। ये आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर से आज मिलिट्री कोर्ट के पहले जो हैं वो प्रिजनर रिहा हुए हैं, हाफिज बिलावल साहब, और अभी इनको अच्छा जी, हाफिज साहब हैं जो रिहा हुए हैं, ज़रा इनकी आप बातें सुने। जी हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे यकीन के साथ, ईमान के साथ, अपने लीडर इमरान खान के साथ। हमें बदतरीन टॉर्चर किया गया। मैं, मियाँ इबाद, मियाँ अकरम, हसान नियाजी और जितने मेरे साथी हैं सबके साथ जुल्म किया गया। हमें बुनियादी हकूक़ नहीं दिए गए। वहाँ पे
एक खाने पीने की चीज़ के लिए मिन्नत तरले करने पड़े। मैं सिर्फ अपनी अदालतों से ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये सज़ाएं पूरी तौर पे कलअदम करार करे। इन लोगों ने किया क्या है? कोई सज़ा नहीं है इन लोगों की, ना कोई तोड़ फोड़, ना कोई जलाओ गिराओ। अब मैं 2 साल मुझे सलाह दे के रखा आप लोगों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 साल मैं क्या कर रहा था वहाँ पे? क्या मेरे पास कोई हथियार था, कोई असला था, कोई झंडा था, कोई डंडा था? आई वॉज डांसिंग एट द स्पॉट और आप लोगों ने मुझे उठाया, 20 महीने मुझे रखा, नजरबंद रखा, गैर इंसानी सलूक किया गया मेरे साथ। कोई बात नहीं, वक्त ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आपको जवाब देना है, आज नहीं, कल नहीं, आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी और आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपनी मौजूद अदालतों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी मेहरबानी इन तमाम सजाओं को जो है वो मुअत्तल करें। ये तफसीली बयान है, लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि ये है जनाब वो खौफ जो फैलाया गया है नौजवान नस्ल में। ये बंदा 20 महीने मिलिट्री कस्टडी में रहकर आया और आकर वो क्या बता रहा है कि जनाब खाना पीना नहीं मिलता था, तंग करते थे, टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, बहुत जुल्म हमारे ऊपर किया गया फौजी हिरासत के अंदर, और ये किस बात की हमें सज़ा दी गई? हमने तो कुछ किया ही नहीं। और अदालतों से वो अपील कर रहा है कि जनाब ये मामला ख़त्म करें, ये ड्रामा पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। तो एक तो जो लोग बाहर निकले वो फिर इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, तो जो खौफ फैलाने का एक बड़ा तासुर बनाया जाता था वो नहीं है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा कि CBMs होंगे। CBMs का मतलब होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इमरान खान साहब ने कहा जाओ उनको बोलो जो मेरे मुतालबात हैं उनके ऊपर काम करें, फिर मैं देखता हूं क्या करना है। यानी ये वो आदमी है जिसको पकड़ के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जिस वक्त जेल में डाला तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये माफिया मांगेगा। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे इतना भरोसा है, और ये वाला जो सारा वाकया देखने के बाद, यानी मेरा रब कितना बड़ा है कि मैं उस वक्त कैद में था, मुझे बांधा हुआ था, मेरी आंखों को भी बांधा हुआ था, मेरे हाथों को ऐसे कुर्सी के पीछे यूं बांधा हुआ था, और मुझे एक ऑफिसर बड़ी रऊनत के साथ पूछ रहा था कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। तो तब मैंने उन लोगों को यह बात बताई थी कि आपके पास 15 दिन है, आप कर लें उसके साथ जो आपने मामला करना है। वो फिर बाहर नहीं आएगा, आपके पास प्लान नहीं है उसको बाहर निकालने का, कैसे आप निकालेंगे बाहर? यानी मैं उनके साथ लंबी डिस्कशन में गया था, मैंने उनको ये कहा था कि वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा, फिर आपके पास बाहर निकालने का क्या प्लान है? तो आज ये उसको बाहर निकालना चाहते हैं, वो बाहर नहीं निकलता। वो ये कहता है कि मैं अपने तरीके से बाहर निकलूंगा, इज्जत के साथ बाहर निकलूंगा, जैसे सर उठाकर मैं अंदर गया था उसी तरह सर उठाकर मैं बाहर आऊंगा। जेल का छोटा दरवाजा मैंने आपको कहा था बड़े लंबे अरसे से खुला हुआ है, जिससे निकलकर इमरान खान के पास एक दफा मौका था पाकिस्तान से बाहर जाने का भी। आज इमरान खान साहब ने कंफर्म भी किया सहाफियों से जो खबरें आ रही हैं कि जनाब अटक जेल में मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर 3 साल के लिए चला जाता, मैं नहीं गया। वो कह रहे हैं, अभी मुझे कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट हो जाओ, लेकिन पहले मेरे सारे कारकुनों को छोड़ो फिर मेरी बात होगी। और ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना, ये कारकुन इनको छोड़ने पड़ जाने हैं, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में कारकुन छोड़े जा रहे हैं। अभी भी जो है वो चंद हजार कारकुन जो है वो जेलों में मौजूद हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये छूट रहे हैं, आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुन छूट सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि जो 4-5 बड़े अहम लोग लाहौर में कैद हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद साहबा हैं, उमर चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब बीमार हैं, अभी हाल ही में लेकर जाना पड़ा उन्हें अस्पताल के अंदर कार्डियोलॉजी में, एजाज चौधरी साहब वो भी बीमार हैं। इन लोगों को छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये लोग नहीं छूटेंगे, इमरान खान साहब ने बाहर कोई नहीं आना, और निजाम अब उनका तरला मिन्नतें कर रहा है। जिस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पूरा निजाम तरसा हुआ था, इधर से पुलिस, उधर से पुलिस, इधर से ये, इधर से ये, वो उस वक्त भी हंसता था कि यार मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्या करना है तुमने, क्यों मुझे गिरफ्तार करना है? अब उसको गिरफ्तार कर लिया तो अब छोड़ा नहीं जा रहा, यानी अब छोड़ना चाहते हैं, समझ नहीं आ रही है छड़िए किस तरह, क्योंकि इमरान खान को छोड़ेंगे तो पाकिस्तान उसके साथ चलना शुरू कर देगा। अब पाकिस्तान जिसके साथ चलेगा वही पाकिस्तान को चलाएगा। तो ये इमरान खान के बाद ये सहूलत आ चुकी है, मिलिट्री कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स, ये फौजी अदालतें होती ही नहीं है। इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा मेरे ख्याल में काबिल तारीफ है। बैरिस्टर गौहर के ऊपर आप लोग तनकीद करते हैं, उनका अपना एक मिजाज है, लेकिन यहां पे जो उनका बड़ा कानूनी मौक़िफ़ है उसकी जितनी तारीफ करें आप उतनी कम है। उमर अयूब साहब ने बात की, अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा मैं कोर्ट को ही नहीं मानता तो मैं उसके फैसले को क्यों मानूं, ये सजा ही गलत है तो माफी कौन सी ठीक है। उन्होंने कहा जी ये तो बंदे की सजा ही गलत है, ये बाकी सारों को भी छोड़ देना चाहिए। जब सजा ही गलत है, कस्टडी गलत है, फैसला ही गलत है, तो फिर उसके बाद माफी वाला कौन सा जो है वो कारनामा हुआ है। अब इस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान बड़ी पेशरफ्त नहीं है। बुनियादी तौर पे 67 लोग थे, 19 को माफी मिली, जबकि 48 ने अपीलें फाइल की हैं।
बैरिस्टर गौर का कहना था कि तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हक में नहीं है, किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। ये क्लियर कर दिया उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, यानी एक सजा ही गलत है तो फिर उसके ऊपर आप बंदे को जो है वो माफी किस चीज की दे रहे हैं। तो जनाब ये इससे मेरे ख्याल में ये सीबीएम ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना थोड़ा सा इमेज बिल्डिंग कर रही है इमरान खान की और पाकिस्तानी कौम की नज़र में। लेकिन मजे की बात यह है कि उनके जो करीबी साथी हैं जिनकी जो उनके बिहाफ पे धमकियां लगाते हैं, ऐसे सहाफ़ी भी हैं ना, ऐसे बहुत सारे दानिश्वर हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को धमकियां लगाते हैं। वो अभी भी धमकियां ही लगा रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। यानी एक तरफ बेचारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के अंदर हमारे मामला बहाली की तरफ जाएं, ज़रा ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ये जो टाउट्स हैं ये दोबारा से कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये तो ऐसे करके हो जाएगा और अभी ये भी होना, अभी डंडा भी चलना है। तो चला लो जनाब डंडा, जितना डंडा पाकिस्तान में पहले चलाया उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। मैं लोगों को आपको सुनवा रहा हूं, दिखा रहा हूं, आप ये देखें लोग वहीं पे खड़े हैं जहां वो पहले खड़े थे। एक और खबर नाज़रीन, ये इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती वफ्द के साथ मिली है, क्योंकि जो मुज़ाकरात है ना, मैंने आपको बताया 2 तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर, ये मुज़ाकरात खुफिया हो रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व हैं, कभी कभी अडयाला के दरवाजे खुलते हैं और वहां पे लोग भी जाते हैं मिलने के लिए। दूसरे मुज़ाकरात हो रहे हैं ऐलानिया, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और उनके इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादियों के साथ जाकर बैठते हैं। यहां पे तो इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ा खुलकर बेबसी का इजहार भी कर दिया कि जी हमें तो पर्ची आनी है, हमें तो जनाब अचानक पता चलना है कि ये मुज़ाकरात है, इन पे इत्तफाक कर लो और हमें इत्तफाक करना पड़ जाएगा। सिंपल अगर मैं करूँ उनकी बात का तो वो यही कह रहे हैं कि जनाब हमें तो ऑर्डर आना है, नवाज शरीफ के पास ऑर्डर पहुंचना है कि नवाज शरीफ साहब ये कर दें फौरन, जरदारी के पास ऑर्डर पहुंचना है अपनी पार्टी से को ये कर दो फौरन, और इन्होंने फौरी तौर पे बड़ा वाला ब्रश पकड़ के पॉलिश करते हुए वो हुक्म पूरा कर देना है। मामला तय होना है इमरान खान साहब के साथ। अब वहां पे तय क्या होना है कि कितने अरसे तक इस हुकूमत को बचाया जा सकता है, कितने अरसे तक इस निज़ाम को चलाया जा सकता है। जिन लोगों ने ये सारा कुछ पाकिस्तान में किया है, जुल्म और बर्बरियत की है, इमरान खान साहब क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे या आम माफी का ऐलान करेंगे। अब देखिए इमरान खान अपने मामलात में तो आम माफी का ऐलान कर सकते हैं, अरशद शरीफ के मामले में नहीं कर सकते। जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ उसके ऊपर वो कैसे आम माफी का ऐलान कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे इमरान खान साहब को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, स्पेशली उन्हें ये जो जुडिशल कमीशन वो मांग रहे हैं ये तो हुकूमत को उन्हें देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालबात सामने रखे, मुतालबात वही है जो इमरान खान साहब ने कहे थे। जेल में बैठ के वो आदमी इनके दिमागों के साथ खेल रहा है कि जनाब जितने बेगुनाह कैदी हैं, अंडर ट्रायल कैदी हैं, कानून के मुताबिक उनको रिहाई दी जाए। और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर जो है उसके ऊपर जिसपे बयानिए खड़े किए जाते हैं दोनों तरफ से, इन दोनों के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब यही 2 मुतालबात उन्होंने दिए। नून लीग को यह उम्मीद थी कि मुतालबात आएंगे जी इमरान खान का फलां केस खत्म कर दें, इमरान खान को रिहा कर दें, बुशरा बीबी को ये कर दें, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, इमरान खान साहब को साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फौरी तौर पे दी जाए, फलां चीज़ दी जाए, हमें जनाब फलां फलां ओहदे दिए जाएँ, हमें अपोजिशन की फलां फलां चीज़ें दी जाएँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमारा चेयरमैन लगाया जाए, हमारे ये वाले मामलात वो वाले मामलात। उन्हें लगा कि जैसे हम मांगते हैं जब भी कभी बैठते हैं ज़ाती नौइयत की चीज़ें, तो इमरान खान की पार्टी आएगी वो भी वही मांगेगी। इमरान खान साहब ने सख्ती दिखा, ये 2 चीज़ें जाके उनको दे दो, यही हमारे 2 मुतालबात हैं सिंपल, और 31 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। और वो टाइम भी बड़ी समझदारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली के तहत दिया। जिन्हें ये लगता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब चुप करके बैठ जाएगी, जिस जमात के पास इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर हो, इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर हो, वो चुप करके बैठ जाए तो ये एक सियासी गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो सारी ज़िंदगी इस लेवल की पॉपुलैरिटी तक नहीं पहुंचे थे। जब उन्हें इस लेवल की पॉपुलैरिटी मिल गई है तो क्या वो अब घर बैठे रहेंगे और सिर्फ इलेक्शन लड़के इक्तदार में आना पसंद करेंगे? नहीं, उस आदमी ने ग्राउंडों में हमेशा अब एक हीरो की तरह ज़िंदगी गुजारी है, तो वो चाहेगा कि लोगों को बाहर निकाले, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो लोगों को बाहर निकालेंगे। फरवरी के एंड पे और मार्च के शुरू में एक नई तहरीक शुरू होने जा रही है। अगर ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे तो, और अगर ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच भी गए, फिर भी बड़े बड़े जलसे आप फरवरी और मार्च में होते हुए देखेंगे, और आप जल्दी पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाते हुए भी देखेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ गया है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को फौरन छोड़ना चाहती है, लेकिन फौरी तौर पे मामला तय नहीं हो रहे। अब इमरान खान साहब की हर शराइत वो मान रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं वर्कर छोड़ो तो धड़ाधड़ वर्कर छूट रहे हैं।
इमरान खान साहब कहते हैं कि ये चीज़ गलत है तो उसको भी ठीक किया जा रहा है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को जो है वो डंडे मार मार के बिठा दिया गया है कि बैठो इनके साथ मुज़ाकरात करो, खबरदार अगर तुमने कोई चालाकी की तो। पहले तो हुकूमत भाग रही थी, लेकिन अब वो मुज़ाकरात के लिए भी बेचारे बैठे हुए हैं। हुकूमत चाह रही थी कोई कमज़ोर किस्म के मुतालबात आएँ ताकि हम उन्हें पब्लिक करके इनको गंदा करें पीटीआई को, लेकिन उन्होंने 2 अपने सॉलिड मुतालबात जो उनके पहले दिन से मीडिया में है वही मुतालबात लाकर सामने रख दिए हैं। इमरान खान साहब का एक केस है जो लग गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में। देखें, ये इंपॉर्टेंट मामला है। इमरान खान साहब की एक पटिशन है, एक दरखास्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई हुई है आम इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक। काजी फायद ईसा के दौर में तो सुनी नहीं गई, अब एक आईनी बेंच बन गया है। हुकूमत यह चाहती है कि धांधलियों के मामले के अंदर कुछ भी करके बांध ले और जितना टाइम घसीट सकती है हुकूमत का घसीट ले। तो उसके लिए जो उनका अपना आईनी बेंच है उसके अंदर इस मामले को लगाया जा रहा है। अब ये आईनी बेंच के अंदर क्या इमरान खान साहब मानेंगे, पटिशनर खुद मानेगा कि ये बेंच इस केस को सुने? मेरे ख्याल में वो लोग एतराज दायर करेंगे और उन्हें एतराज दायर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो आईनी बेंच है वो खुद तब तक मुतनाज़ है जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फैसला नहीं हो जाता। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर दर्जनों जो है वो दरखास्तें आ चुकी हैं और इतनी ज़्यादा दरखास्तों को अभी तक सुना नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज साहिबान बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है वो सारे जजेस बैठे और बैठकर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फैसला करें कि आया ये आईनी तरमीम दुरुस्त है या गलत है। अगर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फैसला हो जाता है तो फिर ये बेंच रहना है या नहीं रहना इसके मुस्तकबिल का उसमें पता चलेगा। तो ये बेंच कैसे इस केस को सुन सकता है? हुकूमत की ख्वाहिश तो ये होगी कि ये बेंच धांधली वाला मामला सुन के एक फैसला दे दे कि जनाब धांधली धुंधली कोई नहीं हुई, या कोई इस तरह का गोल मोल रास्ता निकाल दे कि जिसमें लंबे ट्रैक पे सारा मामला डल जाए और साल 2 साल मजीद निकल जाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान के जो शहरियों ने, स्पेशली बच्चों ने, ये जो शहबाज शरीफ ने ऊ करके दिखाया ना, उसका मजाक बना के रख दिया। हर 2 मिनट के बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो आ रही है, 20, 30, 25 बच्चे खड़े हैं, कहीं में 10 बच्चे खड़े हैं, कहीं में 5 बच्चे खड़े हैं, वो ऊ करके जो है वो वीडियोस डालते चले जा रहे हैं। अब आप चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे थोड़े अरसे बाद पाकिस्तान में, उसके अंदर आपको आवाज़ें आएंगी ऊ करके। अब आप असेंबली के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको आवाज़ें आएंगी ऊ करके। हर जगह पर अब शहबाज शरीफ साहब को ये ऊ सुनना पड़ेगा। इतने फस्तायत के और इतने जुल्म और बर्बरियत के माहौल में ये क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब को। वो कोई ना कोई ऐसी हरकत या कोई ना कोई ऐसी बोंगी मार देते हैं, या तो शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज या उनकी टीम या कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोगों का दिल लगा रहता है। बुरे तरीन हालात के अंदर लोगों की इंटरटेनमेंट इन्होंने बंद नहीं की और अब वो जो ऊ है ना, ऊ करने का टाइम हुकूमत का शुरू होने वाला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्लेम कर रही है। इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा कारकुनों की रिहाई तक अपनी रिहाई मैं नहीं चाहता, मुझे बिलवास्ता तौर पर बनीगाना मुंतकिल करने की ऑफर हुई थी। एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है मरियम नवाज का, वो आजकल दोबारा वायरल हो गया है। ये स्टेटमेंट मरियम नवाज ने दिया था 11 मई 2018 को। स्टेटमेंट बड़ा मजेदार है। मरियम नवाज ने कहा कि खलाई मखलूक के स्क्रिप्ट में ये नहीं था कि नवाज शरीफ डट जाएगा। उस वक्त तो उन्होंने इस तरह से कहा ना कि खलाई मखलूक के स्क्रिप्ट में उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा, नवाज शरीफ को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, फारग कर देंगे, लेकिन नवाज शरीफ डट गया, उनके स्क्रिप्ट में ये नहीं था। तो आज साबित हो रहा है कि उनके स्क्रिप्ट में जो नहीं था वो नहीं हुआ। यानी खलाई मखलूक के स्क्रिप्ट में ये नहीं था कि नवाज शरीफ डट जाएगा, तो फिर वो नहीं डटा। यानी जो खलाई मखलूक ने स्क्रिप्ट लिखा उसी के मुताबिक नवाज शरीफ चला। खलाई मखलूक के स्क्रिप्ट में था कि नवाज शरीफ बड़ा वाला बुरश लेके आएगा बरतानिया से और अपनी बेटी और अपने भाई के साथ मिलकर लगातार पॉलिश करेगा। तो आपने देखा कि जो खलाई मखलूक का स्क्रिप्ट था पॉलिश के हवाले से इस खानदान ने उसके ऊपर मिनो अन अमल किया है और बिल्कुल उसी रास्ते पे चले हैं जिस तरह खलाई मखलूक ने स्क्रिप्ट लिखा था। मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दे दिया, किसानों की गंदम तबाह करने के बाद, किसानों के चावल की फसल तबाह करने के बाद, किसानों का गन्ना तबाह करने के बाद फाइनली एक स्टेटमेंट और दे दिया। भी हालात तो ये हैं कि जो इस मरतबा गंदम की काश्त हुई है वहाँ पे भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। लगभग 20 से 25% काश्त कम ज़मीन के ऊपर हुई है और ये जो कम काश्त हुई है ना, इसका नुकसान आपको आने वाले वक्त में भी पता चलेगा। और ये कम काश्त होने की वजह यह है कि किसान को कीमत नहीं मिली उसकी गंदम की। तो मरियम का दावा सुने आप, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है काश्तकार खुशहाल होता है, किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। किसान के साथ जो इन्होंने कर दी है, किसान के कानों को हाथ लग गया है। किसान आइंदा किसी को भी वोट डाल देगा, अपना वोट फाड़ के फेंक देगा, लेकिन इनको आइंदा किसान वोट नहीं डालेगा, जो मुझे समझ आ रही। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।